आरएस ब्लॉग और मैं हूं रणवीर कुमार। आज मैं आ चुका हूं। बहुत पहले एक मेरे साथी मिले थे, दीपक कुमार बैरिस्टर, और उनके जितने भी साथी हैं, इनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि जब टिकट कंफर्म होगा तब हम बताएंगे कि आखिर क्या होगा। आज हम आ चुके हैं उन लोगों के बीच और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार मधुबन में पुनः क्या होने वाला है। क्या मधुबन में बदलाव संभव है या पुनः वही होगा जो था। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हाल है आपका? हाल टकाटक है और बहुत अच्छा है। और सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर हैं, मैं सभी को यहाँ से नमस्कार करता हूँ और बताना चाहूँगा कि आप जैसे आए होंगे नहीं, यहाँ के माहौल को देख करके, इस वातावरण को देख करके नहीं, जनसैलाब को देख करके यह आपको पता चल गया होगा कि मधुबन की धरती से संध्या रानी जी का चुनाव जीतना तय है और बिहार में नया सरकार, तेजस्वी सरकार बनना तय है। इस बार मुद्दा क्या होगा आपका और मुद्दा क्या है? मुद्दा लगातार हमारे नेता बोल रहे हैं नहीं, पढ़ाई लिखाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होगी नहीं, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होंगे। इन तमाम मुद्दे हैं। युवाओं को रोजी रोजगार का अवसर प्रदान होंगे। ये तमाम हमारे नेता के क्या है, हमारे जो नेताजी हैं उनके ये तमाम उनके मुद्दा हैं। इस बार क्या मधुबन में बदलाव संभव है? बिल्कुल। आप जिस तरह आए हैं यहाँ पे, तो आपको पता चला होगा कि जिस तरह हुजूम यहाँ पे खड़ा है, परिवर्तन का एक युवा में अलग से लहर है। लग रहा है कि इस बार जो लंबे समय से सत्ता आ रहा है उसको बदल देने की ज़रूरत है। और साथ ही आप लोगों को बता देना चाहें कि मधुबन में जो निरंतर ये सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, क्या विकास किए हैं नहीं किए हैं आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। जैसे कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसा का कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ ही मधुबन में एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आज तक नहीं बस स्टैंड बना, नहीं शौचालय बना। महिलाओं को जब किसी भी कार्यक्रम में चाहे मधुबन आना पड़ता है तो उनको शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं होने की वजह काफ़ी परेशानी होती है। और वो बेटी की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और महिला के साथ क्या परेशानी है। मधुबन में बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड अगर होता तो लोगों को यहाँ से जाने में कितना सुविधा होती। अब यही रोड को देख लीजिए, रोड रास्ता सब तरह आपको विकास दिख ही रहा है। भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ ये भी दिख रहा है। वो लोग कहते थे कि 2005 से पहले जंगल राज था। 5 बजे के निकलने के बाद लोग घर से नहीं निकल पाता था, तो 5 बजे के बाद नहीं निकल पाता था। आज क्या है, दिन दहाड़े गोली से भून दिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली चला दिया जा रहा है। यह क्या मंगल राज है कि जंगल राज से भी बदतर है? चारों तरफ मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि चारों तरफ जितनी गंदगी भरी पड़ी है, हर तरफ गंदगी है, रोड टूटे हुए हैं, क्या भ्रष्टाचार की गंदगी भरी पड़ी है? चारों क्या ये सफाई होगा? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाम से ही जाना जाता है। वह उनकी जहां भी सत्ता है वहां देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप अपने स्थानीय मधुबन विधानसभा में देखिए, किसी भी प्रखंड कार्यालय में चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, वहां भ्रष्टाचार आप देखिए कितना चरम सीमा पे है। आप इंदिरा आवास की बात करिए, देखिए कितना उसमें भ्रष्टाचार है। 20,000 रुपये इंदिरा आवास का चार्ज है, शौचालय का 2,000 रुपया चार्ज है। आप दाखिल खारिज कराने जाइएगा वहाँ 4,000 रुपया चार्ज है, और जातीय आवासीय आय बनाने जाइएगा तो 200 रुपया चार्ज है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद एक बात बताइए, इसके पहले राजद के सरकार को जंगल राज का दर्जा दिया जाता था, तो अब की बार इस सरकार को क्या देखिए, जंगल राज कहने वाले कौन लोग हैं? जो जंगल राज कह रहे हैं वो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, संविधान को विरोधी लोग हैं। जो लोग सामाजिक न्याय की बात नहीं करना चाहते हैं। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब इस देश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सामाजिक न्याय का दौर था। उस वक्त ऊंच नीच की भेदभाव चरम सीमा पे थी। सामंतवादियों का बोलबाला था, मनुवादियों का बोलबाला था। उस बोलबाला को खत्म करने वाले गरीबों की मसीहा वंचितों की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। और उससे जो है ना आज के लोगों को हजम नहीं होता है, इसलिए उस राज को जंगल राज कहते हैं। जबकि आज देखिए हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिए जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, बलात्कार चरम सीमा पे है, अपहरण चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और उस राज को जंगल राज कहते हैं। वह जंगल राज नहीं, वह मंगल राज था, और यह महाजंगल राज है अभी। चलिए देखिए, एक चीज़ आपको बताना देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के पास ना कोई रीजन है ना कोई विजन है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो क्लियर कट है। भाजपा भी उनको चाह रही है कि किसी तरह से निकल जाए, और निकलने के लिए तैयार है वो निकलवाने के लिए। कोई विजन है उनके पास, ना मुख्यमंत्री बनने का रीजन है। आगे क्या करना है उनको खुद पता नहीं है, कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे भी उनको पता नहीं है। इसलिए उनका रीजन खत्म। अब रीजन तो है ही नहीं, इसलिए युवा चाह रहा है ना कि वो ऐसे लोगों को सत्ता में लाए
जो युवा की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पलायन पे बात करें, ये मुख्य मुद्दा होगा इस बार बिहार के अंदर, ये सब मुख्य मुद्दा होगा और इस पे युवा वोट करेगा। इस बार जो है हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, जो अति पिछड़ा से उठा करके उसको अपना सामने का चेहरा बनाया। और अभी तक एनडीए सरकार अभी तक अपना चेहरा घोषित करने में नाकाम है, ये उनकी नाकामी है। आखिर क्या कारण है कि सब हो रहा है? देखिए, वो जो बोल दिए हैं उस चीज़ पर हम लोग खड़ा मान लिए उनके बात के, उनके बात को हम लोग सम्मान करते हैं। वो गड़बड़ काम नहीं किए हैं, अच्छा घोषणा कर दिए हैं, समझे। यहाँ जो माननीय विधायक यहाँ के जो राणा रणधीर सिंह है, जो कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तो उनका बाबूजी क्या थे? जंगल राज में जब जंगल राज था तो उनका बाबूजी यहाँ से चुनाव क्यों लड़े, क्यों मंत्री रहे? लोग के बेहुदा चुतिया फंसाते हैं। उतना बेवकूफ़ नहीं है कि 15 साल विधायक रहे और लोग के आज गाड़ी दे रहे हैं, मान सम्मान पर ठेस पा रहे हैं। यहाँ के जनता आपको माफ करने वाला नहीं है मधुबन का। आप कान खोल कर सुन लीजिए, 15 साल आप विधायक रहने के बाद आप पूरे जाति बिरादरी को लोग गाली देते हैं, कहीं से ठीक नहीं है। अभी भी इस पर सुधार लगाम लगाइए। आप जंगल राज बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं है? आप अपने बाबूजी के बारे में बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो जनता को आप कैसे हो जाइएगा? अब जो ये बात बोल रहे हैं कि जंगल राज, तब बाबूजी आपका क्या थे? जंगल राज के विधायक थे, तो सुधार मधुबन में काहे नहीं हुआ? मधुबन में इतना मर्डर क्यों हुआ? क्या किया सीताराम सिंह जब मर्डर नहीं रोक पाए? उस समय में बढ़िया था, एक काम अच्छा नहीं किए हैं, गलत काम किए हैं। गलत काम का परिणाम गलत होता है। और फिर हम उनको बताएंगे, हम लोग पूरा जनता या जितना नौजवान है हम लोग बताएंगे उनको कि आप 15 साल मजा मारे और जब समय आप बदलने का समय आया तो आप उसको नाकाम घोषित कर रहे हैं। उस तरह नहीं होता है। हमारा जो सरकार जो बोल रहा है हम उस पर खड़ा उतरे हुए हैं। किसी से हम लोग दमने वाले नहीं है, डराने वाले नहीं हैं। आज के डेट में दलित का बेटा जो भी हो, अति पिछड़ा जो भी है, कोई डरने वाला नहीं है, डर के जीने वाला नहीं है। सबके पास अपना पावर है, अपना बोलने का शक्ति है। हम ये तो बात आप कह रहे हैं। क्या समीकरण है इस बार आपके चुनाव में? देखिए, यहाँ कोई समीकरण नहीं है। यहाँ मधुबन में परिवर्तन है और परिवर्तन का लहर चल दिया है। पूरे बिहार में परिवर्तन का लहर है, इसलिए यहाँ कोई समीकरण नहीं, कोई ग्वार, कोई चमार, कोई कुमार, कोई भूमिहार नहीं, सिर्फ परिवर्तन करेगा। और हर हाल में मधुबन से अब की बार संध्या रानी कुशवाहा जी विधायिका बन करके पटना सदन में जाकर टेबल थपथपाने का काम करेगा।